राहुल गांधी इस बार 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका औपचारिक तौर पर ऐलान किया और कहा कि राहुल गांधी के दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने के आमंत्रण आए थे 3 राज्यों से, लेकिन राहुल गांधी की दूसरी सीट के तौर पर केरल की वायनाड सीट को चुना गया है। अमेठी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि राहुल गांधी अमेठी के मन में है और अमेठी राहुल गांधी के मन में है। राहुल जी ने अनेकों बार कहा है और कि अमेठी उनकी कर्म भूमि है। अमेठी के लोगों का प्यार और स्नेह राहुल गांधी जी के लिए बेजोड़ है। अमेठी से उनका रिश्ता केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि का नहीं, परिवार के एक सदस्य का है और इसीलिए उन्होंने सदैव कहा कि वो अमेठी को कभी छोड़ नहीं सकते। उसके साथ साथ दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा, उत्तर और दक्षिण भारत का एक सांस्कृतिक और भाईचारे का रिश्ता रहा है, पर मौजूदा परिस्थिति में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की भाषा, उनकी शैली, उनके खान पान, उनकी संस्कृति, उनके जीने का तौर तरीका, उस पर हमला किया जा रहा है। मौजूदा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दक्षिण भारत के तीनों प्रांतों से इसलिए मांग आई कि उत्तर और दक्षिण भारत का एक सूत्र है, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। इसलिए 3 प्रांतों ने, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया, जैसा श्री ए.के. एंटनी जी ने आपको बताया, कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, प्रमुख विरोधी कांग्रेस की बीजेपी तो जब सवाल पूछेगी तब, अभी तो जो साथी हो जाते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि अब तो राहुल बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे ऐसा करके। देखिए, बिल्कुल ये निश्चित तौर पर ये सवाल आना था, क्योंकि केरल में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। केरल में मुकाबला बीजेपी और लेफ्ट के बीच में नहीं है, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच में केरल में सीधा मुकाबला होता है। और अगर 3 राज्यों से रिक्वेस्ट आती है, उसमें से अगर राहुल गांधी केरल की एक सीट को चूज करते हैं तो निश्चित तौर पर लेफ्ट की तरफ से इस तरीके का हमला आना वाजिब है और आना तय था, ये मान लीजिए। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी जिसका कि उल्लेख भी किया रणदीप सुरजेवाला ने कि क्यों वायनाड सीट को चुना, क्योंकि वो बिल्कुल तीनों स्टेट्स को अगर देखें तो बीच में पड़ती है वायनाड सीट, बॉर्डर सीट है केरला की, और साथ ही वो तमिलनाडु और कर्नाटका के मैसूर से जुड़े हुए हिस्सों को भी टच करती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तीनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सीट चुनी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है कि 2014 में केरल से अगर आप देखें तो 7 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस जब उसको अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर केरल में 15 से 16 सीटें तक जीती हैं कांग्रेस ने इतिहास में। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि जहां पर वो ज्यादा सीटें गेन कर सकते हैं, यानी तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में, वहां पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी तो फिर कांग्रेस को अच्छा फायदा हो सकता है, सीटों में इजाफा हो सकता है। और इस स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस नॉर्थ के साथ साथ, यानी अमेठी के साथ साथ, वायनाड सीट से भी राहुल गांधी को उतार रही है। लेकिन अपने अब सहयोगियों को जवाब भी कांग्रेस को देना पड़ेगा कि क्या अब वो खुद को इतना सक्षम और समर्थ मानती है कि वो साथियों से बेपरवाह आगे बढ़ने की इच्छा में है, क्योंकि जवाब अब ऐसे ही आ भी रहे हैं। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने राहुल गांधी के वायनाड सीट से लड़ने पर नाराजगी जाहिर कर दी है। करात ने कहा है कि कांग्रेस का मकसद था सबके साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना, लेकिन वायनाड सीट पर बीजेपी बहुत कमजोर है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष वायनाड सीट से लड़कर महागठबंधन के साथियों का ही नुकसान करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया है कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, वो बात छोड़ के अभी वामपंथ को निशाना बना के राहुल गांधी केरल में वायनाड सीट लड़ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि केरला में वामपंथी जनवादी मोर्चा जो है वही मुख्य ताकत है, शक्ति है, और भाजपा को हराने के लिए केरल में वही काम करेगी। तो लेफ्ट के खिलाफ खड़े होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अभी जो प्राथमिकता थी उनकी कि भाजपा के खिलाफ लड़ना है, वो बात छोड़ दिया है, क्योंकि वायनाड सीट में
ये एक ऐसा सीट है वहाँ भाजपा ना के बराबर है। पिछले बार 8% वोट उनको मिला था उस सीट में, तो इसका मतलब मुख्य टक्कर लेफ्ट के साथ होगा और ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं और राहुल गांधी को हराने के लिए हम काम करेंगे। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, अब कम्युनिस्ट पार्टी सीधे हमलावर है कांग्रेस पर। वो कह रही है कि अब कांग्रेस नहीं मान रही है कि बीजेपी बड़ी विरोधी है, उनकी पहला दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है। अब वो सीधे कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसे में जवाब कांग्रेस को यह देना होगा कि क्या अब कांग्रेस ये मानने लगी है कि वो अब इतनी सक्षम, इतनी समर्थ हो चुकी है कि अब वो बेपरवाही से आगे चुनाव लड़ेगी। देखिए, बिल्कुल वायनाड सीट तय करने से पहले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है कांग्रेस के भीतर भी, और तमाम नेताओं की अब जो राय बन रही है वो ये कि कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि वो इंप्रूव कर रहे हैं, कांग्रेस की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब मुकाबले में आ रही है बीजेपी के। ऐसा न्याय के अनाउंसमेंट के बाद खासतौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनको महसूस हो रहा है और इसीलिए अब स्ट्रेटेजी इस तरीके की होगी कि जहां पर पार्टी के अपने इंटरेस्ट को भी तरजीह दी जाएगी, सिर्फ गठबंधन को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी अपने इंटरेस्ट को भी तरजीह देगी। इस तरीके की स्ट्रेटेजी आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस की देखने को मिलेगी और उत्साह से लबरेज कम से कम कांग्रेस जब न्याय का अनाउंसमेंट ये उत्साह अगर उत्तर में है तो दक्षिण में क्या हो रहा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। संतोष नायर न्यूज 18 के हमारे सहयोगी तिरुवनंतपुरम से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या ये कांग्रेस के लिए एक फायदे का सौदा होगा जो कदम उन्होंने बढ़ाया है वायनाड से राहुल को चुनाव लड़ाने का, या अपने ही साथियों के अब वो निशाने पर आ जाएंगे? जमीनी गणित कांग्रेस के लिए कैसा बनेगा? देखिए, राहुल गांधी का साउथ से लड़ने का एक इशारा ये करता है कि साउथ वैसे भी कांग्रेस का बेस्टन कहा जाता था जी। और उसको शक्ति मिलेगा इस मूव से। दूसरा, ये जो वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका कंपोजिशन इस तरीके का है कि हिंदू वोट वहां पे 50% है, मुस्लिम वोट 40%, क्रिश्चियन वोट 10% है। ये हिंदू वोट है जो 50% है, ये तीनों पार्टियों में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 लाख के मार्जिन से जीतने का ये दावा कर रहे हैं यहाँ के लोग और काफी एंथुसियाज्म है विद इन द पार्टी। लेकिन सवाल यही है संतोष नायर साहब कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी का रवैया अब आक्रामक हो गया है कांग्रेस के लिए। क्या इसका खामियाजा साउथ में उसे भुगतना नहीं पड़ेगा? देखिए, एज फार एज कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ और सिर्फ केरल में है और वेस्ट बंगाल में है और बाकी किसी भी साउथ इंडियन स्टेट पे इनका कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेजेंस नहीं है। तो ये कैलकुलेटेड मूव लग रहा है कांग्रेस पार्टी का। और गौरतलब बात यह है कि यहाँ पे 6,14,000 मेल वोटर्स है तो 6,34,000 फीमेल वोटर्स भी है इस कॉन्स्टिट्यूंसी, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में। शुक्रिया संतोष। लेकिन अब दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी के वायनाड सीट पर लड़ने के फैसले पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी रणछोड़ गांधी बन गए हैं। अमेठी का रणक्षेत्र छोड़ने के बाद श्री राहुल गांधी रणछोड़ गांधी बन गए। नहीं, 2-2 जगह से चुनाव लड़ने के बड़े नेताओं के पहले से ही स्वभाव और व्यवहार रहे हैं। इंदिरा जी भी, मुलायम सिंह जी भी, लालू जी भी, कई और भी नेता 2 से अधिक जगहों से चुनाव लड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, अब दूसरे राजनीतिक दल जिसमें कि जेडीयू नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी रणछोड़ गांधी बन गए हैं, ऐसे सवाल और भी आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह का अंदेशा था और कांग्रेस इसके लिए प्रिपेयर्ड है। हमने आपको पहले ही बताया, जब हमने ये खबर बताई कि राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले आज बताया कि 2 सीट से चुनाव लड़ना तय हो गया है राहुल गांधी का। उसी वक्त हमने ये भी बताया था कि स्ट्रेटेजी क्या होगी जब बीजेपी ये सवाल करेगी कि आखिर अमेठी छोड़कर क्यों भाग रहे हैं या अमेठी के साथ दूसरी सीट से क्यों लड़ रहे हैं। तो उसके लिए भी कांग्रेस की प्री डिसाइडेड स्ट्रेटेजी है कि जब भी ये सवाल उठेगा तो तुरंत वो जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी 2 सीट से चुनाव लड़े, गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, तुरंत उसका उदाहरण देंगे कि क्या उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे 2 सीट से तो क्या वो डरे हुए थे या गुजरात से वो घबराए हुए थे कि गुजरात में उनकी हार ना हो जाए। यही उदाहरण बार बार दिया जाएगा और इसी तर्क के आधार पर जस्टिफाई करने की कोशिश होगी। हालांकि जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, इसके जरिए जो हासिल करना चाहती है कांग्रेस वो ये कि उत्तर भारत के
साथ साथ अगर दक्षिण भारत से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ उनके वर्कर्स में मैसेज जाएगा, बल्कि सीधी टक्कर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है वो केरल में नहीं है, वहां पर लेफ्ट पार्टीज है, तो लेफ्ट का स्पेस भी अगर कांग्रेस ले सके, वहां पर अपनी सीटें बढ़ा सके, तो उसी कोशिश के मद्देनजर ये वहां पर अनाउंसमेंट किया गया है। तो अब अगर उसी पीएम मोदी की लीग पर चलने की बात का उदाहरण कांग्रेस देगी तो यह भी परसेप्शन निकालकर जवाब देने की कोशिश होगी कि अपने गृह राज्य की सीट को छोड़ना पड़ेगा अगर दोनों जगह से चुनाव जीतते हैं। ऐसे में अमेठी पर हमलावर होगी बीजेपी। देखना यह है जवाब क्या आता है। फिलहाल शुक्रिया अनुराग।